ब्लू लॉक सीजन 2 एपिसोड 3। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रीन और शिडो बॉल के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जिसका फायदा उठा के टीम बी एक और गोल कर देती है। इस तरह से टीम बी 2 गोल से आगे बढ़ जाता है। जब इसागी रीन और शिडो को लड़ते हुए देखता है तो उसे समझ आता है कि उन दोनों का टेक्निक एक दूसरे से अलग है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में तालमेल बिल्कुल नहीं है। ये देखकर इसागी इसका फायदा उठाने की सोचता है, जिससे कि वो खुद को सबके सामने बेस्ट दिखा सके। अब आगे इसागी सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि रीन और शिडो एक टीम की तरह खेल सके। ऊपर से टीम बी 4 गोल ऑलरेडी कर चुकी है। अगर उन्होंने एक और गोल कर दिया तो टीम ए हार जाएगी। इसागी अब इस पजल के मिसिंग पीस को ढूंढने लगता है, जिससे कि टीम ए जीत जाए और वो मेन टीम में अपनी जगह बना सके। अब मैच फिर से रिस्टार्ट होता है। रीन और हियोरी आपस में बॉल को पास करते हुए गोल की तरफ जाने लगता है, पर ओटोया आकर रीन को रोक देता है। तभी इसागी दूसरी तरफ से आकर हियोरी को उसे बॉल पास करने के लिए कहता है, लेकिन कारासु आकर फिर से इसागी को ब्लॉक करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर नानाशे आ जाता है। असल में नानाशे भी रीन और शिडो की गेम प्ले देखकर इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए वो इसागी की मूवमेंट को ट्रैक करने लगता है, जिससे कि वो भी इसागी की तरह रीन और शिडो को गोल करने में मदद कर सके। इधर इसागी नानाशे की हेल्प से कारासु को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर गोल करने के लिए उसे अभी भी चिगिरी को पार करना होगा। वो देखता है कि दूसरी तरफ रीन भी गोल करने के लिए आगे बढ़ने लगा है, लेकिन रीन को वो बॉल डायरेक्ट पास नहीं कर सकता क्योंकि ओटोया रीन को लगातार ब्लॉक कर रहा है। तभी शिडो सामने से उसे बॉल पास करने के लिए आवाज लगाता है। ये देखकर इसागी सोचता है कि वो पहले शिडो को बॉल पास करेगा, फिर शिडो उसे पास करेगा और वो डायरेक्ट शॉट से गोल कर देगा। इस तरह से वो लोग आसानी से एक गोल स्कोर कर सकते हैं। अब ये सोचकर इसागी बॉल को शिडो की तरफ पास कर देता है, लेकिन तभी शिडो अचानक से एक स्पिनिंग बनाना शॉट मार के खुद गोल स्कोर कर देता है। ये देखकर इसागी एकदम हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि शिडो पेनल्टी एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर उसे पेनल्टी एरिया में बॉल मिल जाए तो वो डेफिनेटली गोल कर ही देगा। अब इसागी समझ जाता है कि शिडो किसी भी हालत में उसे बॉल पास नहीं करेगा। फिर वो नानासे को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद गेम फिर से रिस्टार्ट होता है और कारासु बॉल को लेकर सीधा गोल की तरफ जाने लगता है। ये देख इसागी भी उसे रोकने के लिए आगे आता है, क्योंकि अगर कारासु ने एक और गोल कर दिया तो मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा। कारासु अभी भी इसागी को एक एवरेज प्लेयर मानता है, इसीलिए वो फिर से इसागी को क्रश करने की सोचता है। लेकिन तभी उसके सामने रीन आ जाता है। रीन कारासु से कहता है कि तुम सिर्फ कमजोर प्लेयर के पीछे जाते हो, अगर तुम में दम है तो तुम मेरा सामना करके दिखाओ। इसके बाद रीन और कारासु आपस में खेलने लग जाते हैं और इसागी को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अब रीन कारासु को बार बार ब्लॉक करने लगता है। ये देखकर कारासु ओटोया को बॉल पास करने की सोचता है, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर इसागी कारासु से बॉल छीन लेता है। फिर नानासे और हियोरी भी इसागी के हिसाब से मूव करने लगते हैं, जिस वजह से इसागी को काफी फायदा मिलता है। लेकिन तभी उसके सामने ओटोया आ जाता है, इसीलिए इसागी नानासे और हियोरी को यूज करने का प्लान बनाता है। फिर वो नानासे को बॉल पास कर देता है, जिससे ओटोया नानासे के पास चला जाता है। फिर नानासे बॉल को हियोरी को पास कर देता है। अब हियोरी को रोकने के लिए चिगिरी बीच में आ जाता है। ये देखकर इसागी सोचता है कि यहाँ से हियोरी के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला कि वो नानासे को बॉल पास कर देगा या दूसरा वो शिडो को पास करेगा। अब हियोरी देखता है कि शिडो उसके तरफ मूव हो जाता है। इस तरह इसागी को गोल के सामने पूरी जगह खाली मिल जाता है। अब हियोरी गोल के सामने इसागी को बॉल पास करता है, जो देख इसागी को अपना गोल्डन चांस दिखाई देने लगता है। फिर वो स्कोर करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो बॉल से बस एक कदम पीछे रह गया था, जिस वजह से बॉल उससे आगे निकल जाता है। अब ओटोया आकर बॉल को क्लियर कर देता है, पर हम देखते हैं कि सामने से रीन और कारासु आ रहे थे। इसागी को पता है कि अगर बॉल रीन तक पहुंच गई तो वो स्कोर जरूर कर देगा, जो वो खुद नहीं कर पाया था, और ऐसा ही होता है। रीन कारासु को पकड़कर पीछे कर देता है और खुद गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। हम देखते हैं कि कारासु धीरे धीरे इसागी की रिस्पेक्ट करने लगा है, क्योंकि उसकी वजह से टीम में अब काफी बढ़िया खेलने लगी है और उन लोगों के बीच के तालमेल भी अब सुधर गई है। इधर इसागी सोचने लगता है कि हम अब एक बेहतर टीम की तरह खेलने लगे हैं, लेकिन मैं खुद एक लीड स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। अब ऐसा सोचते हुए इसागी का ईगो जाग जाता है। तभी हियोरी आकर इसागी को बताता है कि वो बस गोल करने से एक कदम पीछे रह गया। इस पर इसागी भी हियोरी की पासिंग स्किल का तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारा पास बढ़िया था, लेकिन मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम रह गई थी। मेरा माइंड तो कैचअप कर लेता है, लेकिन हर बार मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ कम रह जाता है। इस पर हियोरी कहता है कि तुम हर बार पहले सोच लेते हो
फिर उस हिसाब से मूव करते हो। तुम्हारा ये तरकीब अब तक काम आ गया जरूर, लेकिन रिन और शिडो के साथ ये वर्क नहीं करेगा। तुम्हारे पास रिन या शिडो के जैसा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए अगर तुम रिन या शिडो की स्पीड से सोचोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं बन पाओगे। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपने रिफ्लेक्सेस को सुधारना होगा। जैसे ही तुम किसी गेम को देखो तो तुम्हें तुरंत समझ आना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, तभी तुम रिन या शिडो को बीट कर पाओगे। इसके बाद गेम फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। अब कारासु को रोकने के लिए रिन और इसागी उसके पास पहुंच जाता है। तभी वो ओटोया को बॉल पास कर देता है और ओटोया सीधा गोल के सामने चिगिरी को एक लॉन्ग पास करता है। चिगिरी अब तेजी के साथ बॉल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उससे पहले वहां पर शिडो पहुंच जाता है और बॉल को छीन लेता है। अब शिडो को देखकर इसागी के अंदर भी जोश आ जाता है। इसके बाद बॉल सीधा नानाशी के पास चला जाता है। नानाशी फिर इसागी को बॉल पास करता है। फिर इसागी बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ने लगता है। इधर इसागी के दिमाग में हियोरी की बात चल रही थी। वो सोच रहा था कि सबसे पहले मैं प्लान बनाता हूँ, उसके बाद मैं वैसे ही मूव करता हूँ। अब मैं इस चीज को अपनी रिफ्लेक्स की तरह कैसे यूज करूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। इसागी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने कारासु आ जाता है। कारासु के आते ही उसके एक साइड पर रिन और दूसरे साइड पर नानासे भी पहुंच जाता है। ये देख इसागी एक ट्रायंगल फॉर्म बनाता है और कारासु को चकमा दे देता है। फिर उसे रोकने के लिए ओटोया वहां आ जाता है तो वो हियोरी को बॉल पास कर देता है, लेकिन चिगिरी भी हियोरी को ब्लॉक करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद सभी प्लेयर गोल की तरफ भागने लगते हैं और इसागी एक ऐसा स्पॉट ढूंढने लगता है जहां से वो आसानी से गोल स्कोर कर सके, क्योंकि रिन और शिडो भी उसका गोल चुरा सकते हैं। अब ये सब सोचकर इसागी फिर से टाइम वेस्ट करने लगता है। तभी अचानक से उसे समझ आता है कि हियोरी उससे आखिर क्या कहना चाहता था। इसके बाद इसागी अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करता है और अपनी सेंसेस की दम पर रिन और शिडो से आगे बढ़ जाता है। तभी इसागी के पास हियोरी का एक पास आता है और इसागी एक शानदार गोल करके टीम को जिता देता है। इसागी को देखकर रिन और शिडो भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आगे नानाशी और शिडो भी इसागी की तारीफ करने लगते हैं। वही रिन को ये कुछ खास नहीं लगता। इसागी को खुद भी यकीन नहीं होता कि आखिर उसने ये गोल किया कैसे। दूसरी तरफ जिनपाचे भी ये मैच देख रहा था और वो भी इसागी की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद दूसरे मैच का टीम अनाउंस हो जाता है, जहां टीम ए और टीम सी खेलने वाले हैं। अपने पहले मैच के लिए रियो और नागी भी एक्साइटेड होते हैं और इसी के साथ ये वाले एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।